आपको बताते चले कि इस समय जो है एक से अधिक देश जो है युद्ध की आगोश में है। जी हाँ, ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक देश जो है युद्ध लड़ ही रहा होता है, उसी बीच जो है दूसरे देश भी आगे आ जाते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं। बहरहाल जिस प्रकार से फिलिस्तीन और इजराइल में जिस प्रकार से युद्ध हो रहा था, उसी के करीब में अब आपको बताते चले कि पाकिस्तान भी अब युद्ध में आगोश में आ चुका है। बहरहाल भी इसका बात तो बाद में करेंगे, पहले आपको करना चाहेंगे इजराइल की बातें, जो कि हुतीज ने एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग किया है। अगर उस प्लानिंग पर अगर कायम हो जाता है तो इजराइल को जो है बहुत बड़ी झटका लगने वाला है, वो तिलमिला उठेंगे। जी हाँ, हुतीज जो है पहले ही लाल सागर के ऊपर कब्जा कर रखे हैं और उन्होंने इस प्रकार से मना कर रखे हैं कि इजराइल जाने वाले जितने भी जहाज हैं उस सभी को कब्जा कर लेते हैं, उसे जाने नहीं देते हैं, उसे रोक लिया जाता है लाल सागर में ही, लाल सागर से ही वापस होना पड़ता है। लेकिन दो तीन ऐसी रास्ता है जहां से गैस और तेल सप्लाई हो रहा है। जैसे कि अगर बता दिया जाए तो दो तीन रास्ते से जो कि जा रहा है सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश भेज रहे हैं। उस जगह पर इजराइल में तेल और गैस का सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन अब इस पर भी बहुत बड़ी झटका लगने वाला है, क्योंकि वो दो तीन जो रास्ते हैं उसे भी अब बंद किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। जिस प्रकार से इन लोगों ने रात्रि में ही प्लानिंग कर इस प्रकार से अपनी कामों को अंजाम देने के लिए आगे निकल चुके हैं। अगर इस प्रकार से अगर हो जाता है तो इजराइल बहुत ही बड़ी संकटों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर पानी, खाना पीना सबके ऊपर बाधित हो सकता है। वो खाने के लिए तरस जा सकते हैं, तरस सकते हैं। बहरहाल आपको बता देना चाहेंगे वो दो तीन रास्ते कौन कौन सा है। आपको बताते चले कि लाल सागर के अलावा और भी तीन रास्ते हैं, जो कि कहा जाए तो बबुल मंडप, हार्मोन और सुएज नहर जैसी तीन रास्ते हैं, जो कि इस तीन रास्ते से यूएई, कतर और सऊदी जो है गैस और तेल भेज रहे हैं। इस प्रकार से अगर इस तीनों रास्ते के ऊपर बैंड कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बहुत ही बड़ी संकट दिख रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पे यमन ने एक बहुत ही बड़े फैसला ले चुके हैं। जिस प्रकार से बताया जा रहा है, खबरों के अनुसार, सूत्रों के मुताबिक अगर बताया जाए तो यमन ने भी बहुत ही बड़े फैसला लिए हैं, जो कि संसद में, बहुत बड़ी संसद में बैठकर उन्होंने इस बात को कहा है कि यमन ने इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जो है आतंकवादी संगठन है। बता सकते हैं एक और जो है, अमेरिका ने यमन को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, वहीं यमन ने संसद में इस बात को घोषित कर दिए हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जो है आतंकवादी संगठन है, इसे निकाल फेंकने का अब काम करेंगे। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी किस प्रकार से और भी तैयारी कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। बहरहाल जिस प्रकार से इस बात को कहा जा रहा है कि तीन ब्लॉक जो है, तीन रास्ते जो है, तीन जो समुद्री रास्ते हैं, उस तीनों रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसे भी बंद कर दिया जाएगा। इजराइल को खाने के लिए तरसाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी क्या ये सभी मुमकिन हो सकता है या फिर ये सभी ऐसे ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो अब चलते हैं पाकिस्तान की ओर, जहां पर आपको बताए थे वीडियो के शुरुआत में ही बताए थे, पाकिस्तान भी युद्ध की आगोश में आ चुके हैं। जहां पे एक देश दूसरे देश की युद्ध में झुलसते जा रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान भी अब पीछे क्यों? पाकिस्तान भी अब ईरान से युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, जहां पे ईरान ने दक्षिणी और पश्चिमी सीमा पर बमबारी किया है, ड्रोन से हमले करके आतंकवादी संगठनों को खत्म किया था। वहीं पर अब पाकिस्तान की सेना भी अब जो है ईरान की और हमले करने का दावा कर रहे हैं। वहीं पर अगर बताते चले कि पाकिस्तान भी फाइटर जेट और मिसाइलों के जरिए बलोच आतंकियों के ठिकानों पर हमले का दावा कर रहे हैं। वहीं पर आपको बताते चले कि एक देश दूसरे देश की
युद्ध की आगोश में तो है ही, अब ये देश भी पाकिस्तान और ईरान की भी युद्ध की आगोश में आ चुके हैं। बहरहाल इस तरीका से युद्ध होना आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं पूरे देश को खतरे की घंटी बजते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ घंटी भी दबा दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।